कंस्ट्रक्शन साइट पे काम स्टार्ट होने से पहले एक चीज जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है वो है एग्जीक्यूशन रेडीनेस। और उसका रिजल्ट है लेबर आ जाता है, मटेरियल मिसिंग होता है, ड्राइंग्स क्लियर नहीं होते, सेफ्टी अरेंजमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं, इक्विपमेंट रेडी नहीं होता और फिर काम डिले होता है, क्वालिटी इश्यूज आते हैं, सेफ्टी रिस्क बढ़ते हैं। यही पर साइट एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट का रोल होता है। सिंपल वर्ड्स में ये चेकलिस्ट कंफर्म करती है कि काम स्टार्ट करने के लिए साइट ट्रूली रेडी है या नहीं। साइट एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट एक प्री वर्क वेरिफिकेशन टूल होता है जो इंश्योर करता है कि सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है बिफोर लेबर स्टार्ट्स वर्किंग। चेकलिस्ट जनरली कवर करती है ड्राइंग्स और अप्रूवल्स, मटेरियल अवेलेबिलिटी, टूल्स एंड इक्विपमेंट रेडीनेस, सेफ्टी अरेंजमेंट्स, मैन पावर अवेलेबिलिटी, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। ये चेकलिस्ट मेथड स्टेटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि उसका प्रैक्टिकल कंपेनियन है। ट्रेडिशनली अब तक साइट चेकलिस्ट एक्सेल या डायरी में मेंटेन होते हैं, कॉपी पेस्ट से बनते हैं, जेनरिक होते हैं, एक्टिविटी स्पेसिफिक नहीं होते। इसीलिए या तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाते हैं या चेकलिस्ट सिर्फ पेपर वर्क बन के रह जाती है। AI यहाँ काम आता है स्मार्ट ड्राफ्टिंग के लिए। AI साइट पे काम नहीं करता पर प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन फास्ट बना देता है। ChatGPT जैसे टूल का यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं जिसके वजह से एक्टिविटी वाइज चेकलिस्ट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। सेफ्टी, क्वालिटी और एग्जीक्यूशन पॉइंट्स याद दिलाने के लिए चेकलिस्ट में सारे ये पॉइंट्स आ जाते हैं। सुपरवाइजर फ्रेंडली चेकलिस्ट लैंग्वेज जो है वो हमको ChatGPT दे सकता है। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि AI चेकलिस्ट बनाता है, साइट वैलिडेशन आपके और मेरे जैसे इंजीनियर्स या सुपरवाइजर ही करेंगे। तो चलो देखते हैं ChatGPT से सिंपल साइट एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं। AI से चेकलिस्ट बनाने से पहले आपको एक्टिविटी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग का चेकलिस्ट चाहिए या RCC स्लैब कास्टिंग का चेकलिस्ट चाहिए या वाटर प्रूफिंग का चेकलिस्ट चाहिए या एक्सकेवेशन का चेकलिस्ट चाहिए। AI को वेग इंस्ट्रक्शन देने से चेकलिस्ट भी हमारी वेग होगी। सो शुरुआत ये होगी कि आपको जो रिक्वायरमेंट है वो क्रिस्टल क्लियर आप AI को बताओगे। दूसरा, AI को चेकलिस्ट बनाने के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट देना जरूरी है। तो चलो हम लोग एक्टिविटी लेते हैं इंटरनल वॉल प्लास्टर और उस पर हम लोग चेक करते हैं। सो यहाँ पर मैंने जो चेकलिस्ट के लिए रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट है वो पहले से ही रेडी करके रखा है। ये आपके सामने मैंने ले आया इसको। क्रिएट अ सिंपल साइट एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट फॉर इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग वर्क बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी। The checklist should cover drawings, material, manpower, tools and equipment, safety arrangements, quality requirements and site readiness। तो इस प्रॉम्प्ट को हम अभी एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारा जो चेकलिस्ट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। सो ये यहाँ पर हमारा चेकलिस्ट बन के रेडी है जो हमें इन सेक्शंस में मिला है, जैसे ड्राइंग्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, मटेरियल्स, मैन पावर, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, सेफ्टी अरेंजमेंट्स, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स आ गया, साइट रेडीनेस आ गया और फाइनल क्लियरेंस भी आ गया। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एक बेसिक से प्रॉम्प्ट से इतना डिटेल्ड पूरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्रिएट होकर हमारे सामने आ जाता है। अभी AI जो है हमें जेनेरिक चेकलिस्ट देता है, आपका काम है इसे साइट के हिसाब से कस्टमाइज करके लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये जो है हाइट वर्क पे कर रहे हैं तो वर्किंग एट हाइट का पॉइंट्स ऐड करो। वेदर प्रोटेक्शन का अगर कोई पॉइंट है, जैसे मॉनसून सीजन है तो वैसा एक पॉइंट हमें ऐड करना है तो वो हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अगर हमारी डेडलाइंस काफ़ी टाइट है और मटेरियल बफर का चेक अगर चाहिए तो वो भी हम इसमें ऐड करवा सकते हैं। सो आप ChatGPT को वापस बोल सकते हो लाइक मॉडिफाई दिस चेकलिस्ट फॉर हाई राइज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। सो इससे आपके जो ऐसे कस्टमाइज्ड वर्क है वो ChatGPT रेडीली आपको बना के दे देगा। नेक्स्ट, ये जो चेकलिस्ट है इसका गोल है एग्जीक्यूशन इंप्रूव करना, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में भी हमें नहीं पड़ना है। सो लॉन्ग पैराग्राफ्स आप अवॉइड करिए, येस और नो के टिक बॉक्स फॉर्मेट रखिए। साइट सुपरवाइजर को समझने लायक लैंग्वेज में ये चेकलिस्ट जो है बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लंबे पैराग्राफ्स अगर हो आपके सामने, जैसे इंश्योर एडिक्वेट स्कैफोल्डिंग सेफ्टी मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड, तो ये आपके ग्राउंड लेवल पे शायद आपके सुपरवाइजर को ना समझ में आए इतनी हैवी इंग्लिश में। सो आप एक सिंपल उसको टिक बॉक्स फॉर्मेट में रख सकते हो, स्कैफोल्डिंग इरेक्टेड, और उसको चेक बॉक्स रख सकते हो येस और नो का, या फिर टिक मार्क
या फिर क्रॉस मार्क का। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि चेकलिस्ट डेली प्री वर्क या एक्टिविटी स्टार्ट पर यूज हो। सुपरवाइजर या साइट इंजीनियर उसको टाइम टू टाइम साइन करे। सेफ्टी ऑफिसर क्रिटिकल एक्टिविटीज पे वेरीफाई करे। इससे साइट कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी, एरर्स अर्ली स्टेज पे कैच हो जाएंगे, सेफ्टी इंसिडेंट्स का रिस्क कम हो जाता है। इसी के साथ एआई चेकलिस्ट यूज करते हुए ये गलतियां तो बिल्कुल मत करना, जैसे ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर दिया, साइट कंडीशंस हमने इग्नोर कर दी, चेकलिस्ट को अपडेट नहीं किया, या सेफ्टी को सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह समझकर जस्ट एक सिंपल उसके पॉइंट जो है टिक मार्क हमने कर दिए। चेकलिस्ट तभी यूजफुल होती है जब वो ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करे। तो क्या आप मानते हो कि एआई जनरेटेड चेकलिस्ट एक्सेप्टेड है साइट पे या नहीं? मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि चेकलिस्ट इंटरनल कंट्रोल टूल होती है। कंसल्टेंट को डायरेक्ट सबमिट नहीं होती, बट क्वालिटी इंप्रूव होती है। इससे सेफ्टी कंप्लायंसेस बेटर हो जाते हैं और साइट डिसिप्लिन बिल्ड होता है। और जब कंसल्टेंट साइट विजिट करता है, एग्जीक्यूशन विजिबली बेटर होता है। साइट एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट एक छोटी चीज लगती है, बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। एआई का अगर सही यूज करे तो आप एक्टिविटी वाइज चेकलिस्ट फास्ट बना सकते हो, मिस्ड पॉइंट्स कम होते हैं, साइट एग्जीक्यूशन स्मूथ होता है। बस याद रखो, एआई चेकलिस्ट बनाता है, साइट पर काम आपके और मेरे जैसे इंजीनियर्स ही करते हैं। अगर दोनों मिलके काम करें तो एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग होता है और इश्यूज भी कम आते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे और वीडियोस के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। Thank you. See you all the next time.